नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जो कि है तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकिल्स और ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। तो अगर आप कोई भी साइकिल या फिर पार्ट्स या फिर एक्सेसरीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है या फिर कौन से ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये साइकिल्स पूरा डिटेल में या फिर वेराइटी में मिल सकती है। वैसे मैं ऑफलाइन के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? तो अगर आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन से या फिर किसी वेबसाइट से या फिर किसी शॉपिंग साइट से परचेज करते हो तो वही होता है ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे साइकिल ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। तो ऐसा कौन सा वेबसाइट होता है ऑनलाइन पे जहाँ पे आपको परफेक्ट साइकिल्स मिलती है या फिर साइकिल्स के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे जाके आप कोई भी साइकिल के ऊपर या फिर आप समझ लो कि आपने रास्ते पे किसी को एक साइकिल राइड करते हुए देखा तो आप उससे जाके पूछ नहीं सकते क्योंकि वो राइड करके चला हुआ जाता होता है। पर आप कहाँ पे जाके ये साइकिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो? बेसिकली कोई भी साइकिल के कंपनी का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जैसे कि हीरो का है हीरो.com या फिर हीरो.in के नाम से। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे डायरेक्टली हीरो साइकिल सर्च करो तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, या फिर हरक्यूलिस या फिर टाटा स्ट्रेडर। हर एक ब्रांड का हर एक पर्सनल वेबसाइट मिलता है जहाँ पे जाके पूरा डिटेल में उनके पास क्या क्या साइकिल होती है या फिर कितनी कैटेगरीज की साइकिल होती है, उनमें क्या पार्ट्स लगे हुए होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अगर आपको कोई भी साइकिल के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और अगर आपको और भी ज्यादा वेराइटी साइकिल्स देखने हो या फिर डिफरेंट कंपनीज का साइकिल एक साथ कंपेयर करके देखना हो या फिर बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए आपको एक कैटेगरी की साइकिल के ऊपर, तो और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बहुत तरह के साइकिल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है choosmybicycle.com। तो ये ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटी साइकिल्स देखने के लिए मिलती है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी की साइकिल्स ढूंढो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली हर एक ब्रांड का साइकिल इस वेबसाइट में मौजूद होता है, जैसे कि फायरफॉक्स, हीरो, हरक्यूलिस, ये सब भी इस साइट में आपको मिल जाएगी। तो आपको समझ लो कि आपको एक MTB लेना है या फिर एक रोड बाइक लेना है तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये डिफरेंट बाइसाइकिल्स शो करता है। तो उसके हिसाब से आप कंपेयर करके या फिर आप पार्ट्स के हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हो या फिर प्राइसेस के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो या फिर क्वालिटी वर्सेस प्राइस रेशियो आप कंपेयर करके अपना साइकिल चूज कर सकते हो इनके वेबसाइट से। और इनके पास बाइंग ऑप्शंस भी है कि नियरेस्ट डीलर कहाँ पे है या फिर कैसे आप इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हो, ऐसे ऑप्शंस भी है इसमें। तो आप डायरेक्टली इनसे या फिर इस वेबसाइट से जाके ऑप्शंस ढूंढ सकते हो या फिर डायरेक्टली इनसे परचेस कर सकते हो। और एक और वेबसाइट आता है जो कि है डिकैथलॉन। तो डिकैथलॉन मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर डिकैथलॉन का प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं क्योंकि ये क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू देयर प्राइस, क्योंकि प्राइस इनका थोड़ा ज्यादा होता है। बहुत साइकिल्स पे या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी अच्छी नहीं भी हो सकती है, पर इनका जितना क्वालिटी होता है उसके हिसाब से ही इनका प्राइस होता है। क्योंकि इनका प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली इनका क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। और कुछ और भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट। तो इन साइट्स में आपको ज्यादा साइकिल्स की वैरायटी नहीं मिलती, मतलब बहुत सारे साइकिल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, पर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर साइकिल चाहिए तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता। पर अनकॉमन जो साइकिल्स होते हैं जो कि और कहीं पे आपको नहीं दिखते वो Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाती है। तो अभी आ जाते हैं पार्ट्स और एक्सेसरीज में। तो पार्ट्स और एक्सेसरीज के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है? तो अगर आप सबसे पहले साइकिल पार्ट्स सर्च करते हो गूगल पे तो आपको सबसे पहले मिलता है इंडिया मार्ट नाम का एक साइट। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा साइट है जो कि बहुत ही बड़ा होलसेल शॉपिंग साइट माना जाता है, या फिर यहाँ पे आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी सामान खरीद सकते हो। पर मैंने बहुत टाइम ऑर्डर किया था या फिर मैंने बहुत टाइम इनके कॉन्टैक्ट जो लिस्ट होते हैं, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसमें एक कॉन्टैक्ट दिया गया होता है जहाँ पे आपको अपना नंबर या फिर ईमेल एड्रेस देना होता है और आपको इनको मैसेज भेजना होता है। उसके बाद आपके पास रिप्लाई आना चाहिए जो कि कभी भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पहले एक सस्पेंशन चाहिए था, उसके बाद एक डिस्क ब्रेक लेना था और एक गियर का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे मुझे गियर्स भी मिला बहुत ज्यादा कम प्राइस में, पर इनका रिप्लाई कभी भी नहीं आता। तो आप इन साइट्स पे ट्राई कर सकते हो, शायद आपका रिप्लाई आ जाए, पर मेरा रिप्लाई कभी नहीं आया। पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन
साइट्स का, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो इंडिया मार्ट के बाद आता है अमेजोन। तो अमेजोन में पार्ट्स और एक्सेसरीज का एकदम बौछार मिलेगा आपको, मतलब कोई भी एक्सेसरीज आपको अपने साइकिल के लिए चाहिए तो यहाँ पे मौजूद है, पर पार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा शायद यहाँ पे प्राइसेस थोड़े ज्यादा है। एक्सेसरीज का भी प्राइसेस ज्यादा है, पर ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन एक्सेसरीज अमेजोन पे आपको मिल जाती है साइकिल्स के लिए, पर पार्ट्स के हिसाब से कुछ पार्ट्स आपको नहीं भी मिल सकती। फ्लिपकार्ट का भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी प्राइसेस थोड़े से कम ही होते हैं अमेजोन के मुकाबले, पर अमेजोन में चीजें बहुत ही ज्यादा मिलती है। फ्लिपकार्ट में वो सब कुछ नहीं मिलता जो कि अमेजोन में मिलता है। तो अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो डायरेक्टली आप अमेजोन पे जाके सबसे पहले सर्च कर सकते हो। मैं वही करता हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मैं डायरेक्टली जाके अमेजोन पे सर्च करता हूँ। और दूसरे जो है वो है डेकाथलॉन। दूसरा एक ही होता है डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में हर किसी को रेकमेंड करता हूँ क्योंकि उनका क्वालिटी वर्सेस प्राइस रेशियो जो है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर आप कोई चीज का एक प्राइस पे करते हो तो उसके हिसाब से आपको चीज भी मिलनी चाहिए। मैं साइकिल्स भी बहुत लोगों को मैंने रेकमेंड किया है क्योंकि उनका साइकिल्स थोड़ा सा महंगा होता है, ज्यादातर लोग खरीदना नहीं चाहते, पर साइकिल्स अगर आप इनसे खरीदते हो तो अगर आप कोई भी अपग्रेड करते हो बाद में जाके तो इनसे ही आप पार्ट्स ले सकते हो। इनका शॉप्स होता है या फिर मॉल्स होता है या फिर ऑनलाइन से भी आप इनका पार्ट्स या फिर कोई भी रिप्लेसमेंट पार्ट आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। तो यही था ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन साइकिल पार्ट्स या फिर एक्सेसरीज के बारे में बातचीत। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते ऑफलाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ऑफलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो साइकिल्स के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ कि साइकिल्स में बहुत ही ज्यादा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ज्यादातर स्टोर्स में आपको स्क्रैचेस देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के लिए एक प्राइस पे करते हो तो वो चीज आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, पर ये जो ऑफलाइन शॉप है ये परफेक्ट प्रोवाइड नहीं करती। इनके साइकिल्स में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस रहते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि जब भी मुझे कोई साइकिल पसंद आई थी तो उनमें मैंने स्क्रैचेस देखे या फिर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो यही प्रॉब्लम्स आती है ऑफलाइन पे। पर ऑफलाइन खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि प्राइसेस ऑब्वियसली आपको कम में मिल जाती है। तो और एक डिसएडवांटेजेस ये होता है कि आपको वैरायटी नहीं भी मिलता। मतलब आप अगर कोई भी डिफरेंट साइकिल्स के साथ किसी भी साइकिल को कंपेयर करना चाहो तो ज्यादातर साइकिल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन मार्केट्स को चूज माई बाइसाइकिल के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि चूज माई बाइसाइकिल में आपको डिफरेंट साइकिल्स को कंपेयर करने के लिए मिलता है। अभी बात कर लेते हैं पार्ट्स और एक्सेसरीज के बारे में। तो एक्सेसरीज के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादातर वक्त एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं होती और मुझे ज्यादा मार्केट्स पे जाना अच्छा नहीं लगता। मतलब जो साइकिल मार्केट होते हैं तो वो ऑब्वियसली घर के पास नहीं होते। जो मुझे ऑनलाइन में उसी प्राइस में मिल रहा है या फिर ऑनलाइन में बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है, वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि उनका प्राइस ज्यादा होता है। पर पार्ट्स के हिसाब से ऑफलाइन से मैं खरीदना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ऑफलाइन में मुझे पार्ट्स आसानी से मिल जाती है या फिर मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे मिल जाती है या फिर मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। पर अमेजोन या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग पे मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता। तो यही था मेरा वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग के ऊपर। तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये टॉपिक मैं बहुत दिनों से कवर करना चाहता था, तो ये मेरे दिमाग में आया कि ये टॉपिक कवर करना चाहिए, तो मैंने इसको कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो यार लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।